हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 24 मार्च। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे ये दोनों इंडेक्सेस आज किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कहाँ पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कल यानी कि 25 मार्च को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से मूव कर सकती हैं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और जो लोग मेंबरशिप भी ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी लिंक भी मैंने उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है। अब चार्ट पे चलने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि इजराइल, यूएस और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें अभी क्या अपडेट है। देखो, जब से यूएस की तरफ से यानी ट्रम्प का बयान आया था कि अभी ईरान से उनकी जो पीस टॉक है वो चालू हो चुकी है और 5 दिन तक हम कोई भी बड़ा हमला एक दूसरी कंट्री पे नहीं करेंगे, उसके बाद से आपको क्रूड ऑयल में एक बहुत बड़ी गिरावट दिखाई दी होगी कल के दिन। अब लेकिन ईरान की तरफ से ऐसा अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि जो पीस टॉक है वो अभी भी चालू है। इस जैसे ही ईरान की तरफ से ये बयान आया कि ऐसा यूएस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है पीस टॉक के लिए, उसके बाद से तुरंत आपने देखा होगा कि जो क्रूड ऑयल है वो थोड़ा सा रुका, अब फिर से वापस वो $100 के आसपास जा चुका है। सेम इसमें भी यही लिखा हुआ है कि यूएस ने बोला हुआ है कि अभी 5 दिन का हॉल्ट है, कोई भी एक दूसरे पे बड़ी स्ट्राइक नहीं करेगा, बट स्टिल अभी भी कंटिन्यू इसराइल और ईरान एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे हैं। हालांकि अभी कोई बहुत बड़ा अटैक जब से पिछले 2-3 दिन में नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल अभी भी अटैक कंटिन्यू है। तो ये आप इस चीज़ को नोट करके चलना। और यूएस की तरफ से बयान जो भी आए उसका काउंटर पार्ट आप देखोगे ईरान में। अगर यूएस ने कुछ बोला है तो ईरान की तरफ से भी न्यूज़ देखोगे कि ईरान भी सेम चीज़ बोल रहा है क्या, क्योंकि यूएस कुछ भी न्यूज़ दे दे रहा है अपने हिसाब से, चाहे वो सही हो या नहीं हो, आपको कंफर्म करना है कि वो न्यूज़ सही है या नहीं है। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है। और स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से लिमिटेड शिप्स ही ईरान निकलने दे रहा है, जो उसकी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं सिर्फ उनकी जो शिप्स हैं वो निकलने दे रहा है, बाकी सबके लिए अभी बंद है। अब देखो, आज जो मोदी जी आज के सेशन में उन्होंने जो भाषण दिया उसमें क्लियरली बोल दिया गया है कि जो मिडिल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी और चल सकती है और स्थिति और यहाँ से ख़राब हो सकती है। तो जो कोरोना के टाइम पर हम लोगों ने एक साथ मजबूती दिखाई थी, वैसी मजबूती हमें दिखाने की फिर से ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा लॉकडाउन लग जाएगा, बस ये है कि अगर ये वॉर और ज़्यादा एक्सटेंड होता है तो उस केसेस में हमारे जो ऑयल प्राइजेस हैं वो बढ़ सकते हैं और गैस प्राइजेस भी और बढ़ सकते हैं। गैस प्राइजेस तो आपने देख लिए होंगे अभी बढ़ ही गए हैं, लेकिन ऑयल प्राइजेस आप देख रहे हो कि दुनिया में हर जगह बढ़ चुके हैं, लेकिन इंडिया में अभी भी ऑयल प्राइजेस में कोई भी बढ़ोतरी नहीं आई है। स्टेट वाइज अगर आई हो थोड़ी बहुत तो वो है, लेकिन जो सेंट्रल जो पूरे इंडिया लेवल पर है वो अभी ऑयल प्राइस अभी भी सेम जगह पर है। अगर ये वॉर कंटिन्यू रहता है और डिस्ट्रप्शन आता है सप्लाई में तो यहाँ पर और स्थिति खराब हो सकती है, ये मोदी जी ने आज कहा है। तो वॉर अभी भी जारी है, अभी कोई उम्मीद भी नहीं दिख रही है कि वॉर एकदम से रुक सकता है। अभी देखना आने वाले 3-4 दिन में कोई आपको एक बहुत बड़ी न्यूज़ मिल सकती है, या तो कोई बहुत बड़ा हमला हो सकता है या फिर ये जो पीस टॉक की बात जो हो रही है वो यहाँ पर कंप्लीट होगी और वहाँ से हमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ दिखेगी वॉर रुकने की। उसके बाद क्रूड ऑयल के प्राइस आपको डाउन जाते भी दिख सकते हैं। तो 1-2 दिन वेट करो, उसके बाद आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि अभी क्या अपडेट आएगी। और जो इंपॉर्टेंट अपडेट होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, इसलिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। अब देखो, इसमें ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर, अब जो एनालिसिस थी वो थोड़ी सी चेंज हो गई है क्रूड ऑयल में। ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पे इसको दोबारा इसके जो लेवल्स हैं वो मैंने ड्रॉ किए हैं, तो आप भी लेवल बना लो। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन थी ना, जब से इसने इसका ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से ये एक ट्रायंगल पैटर्न में चला गया है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये देखो, यहाँ से फिर यहाँ आया, फिर धीरे 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 अपसाइड गया, फिर इस ट्रेंड लाइन पर आया, अब इस के ऊपर फिर से निकल रहा है। अगर यहाँ पर सस्टेन करता है तो फिर से इस ट्रेंड लाइन के पास पहुँच जाएगा। जब तक इसको अपसाइड की तरफ नहीं तोड़ देगा या फिर डाउन साइड की तरफ नहीं तोड़ देगा तब तक आप इसमें वेट करो, एक प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने दो, उसके बाद ही अब आप इसमें आपको बड़ी मूव देखने को मिलेगी। हो सकता है 1 या 2 दिन आपको, 3 दिन भी आपको यहाँ पर हॉल्ट देखने को मिल जाए, तो अभी थोड़ा सा वेट करना। अब देखो, ये जो बॉक्स बनाया हुआ है मैंने यहाँ पर, इसकी रेंज क्या है, 8600 से लेकर आप अप साइड में मान के चलो 9200। ये जो इसमें रेंज है
600 पॉइंट की। इस रेंज के बीच में मार्केट अभी बहुत लंबे टाइम तक घूम रहा है। जब तक इस रेंज को अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ नहीं तोड़ देगा, तब तक आपको इसमें कोई भी सही प्राइस एक्शन, एक तरफ मूवमेंट इसको नहीं मिलेगी। अब देखो, मैं इसको ना थोड़ा और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ, आवरली टाइम फ्रेम पे, फिर आप लोगों को और अच्छे से चीज़ें इसमें दिखाई देंगी। देखो, क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि ये जो बड़ा चैनल बन चुका है, इस चैनल को मार्केट अभी फॉलो कर रहा है। अप साइड से इस चैनल पर आता है तो सेलिंग आती है, यहाँ पर आया फिर से सेलिंग आई। अब लेकिन डाउन साइड पे आता है तो कोई पैटर्न बन के फिर अप साइड जाता है, फिर डाउन साइड पे आएगा, टच करके फिर अप साइड जाएगा। अब ये वापस से डाउन साइड की तरफ आया है, टच करके एक रेंज बना रहा है। अब इस रेंज को वापस से अप साइड की तरफ निकालता है या इसको ब्रेक डाउन करके नीचे आ जाता है, ये हम और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं तो वो हमें और पता चल जाएगा। जब तक डाउन साइड की ये ट्रेंड लाइन नहीं टूट जाती, तब तक तो आपको डाउन साइड में बिल्कुल भी सोचना भी नहीं है। अब देखो, एक छोटी ट्रेंड लाइन और बना दूंगा। अगर मैं इसको ना 15 मिनट पर खोलूँ, तो 30 मिनट पर खोलता हूँ, 15 मिनट पर नहीं, अगर 30 मिनट पर खोलूँ तो डाउन साइड से आप एक इसमें ट्रेंड लाइन बना सकते हो। देखो, यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचना, इसके लोअर पार्ट से ये इसमें ट्रेंड लाइन को मिलाना, और ये इस तरीके से आपको एक ट्रेंड लाइन मिलेगी। जब तक इस वाली ट्रेंड लाइन को, ये छोटी ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रहा है, तब तक आप इसमें बिल्कुल भी बियरिश नहीं होंगे। अप साइड से कौन कौन से लेवल इसमें बन रहे हैं, देखो ये लेवल इसका बन रहा है अप साइड से 8750। अब देखो, इसमें मैं लेवल बताता हूँ आप लोगों को। अब अगर इसको अप साइड की तरफ निकलना है यहाँ से, तो ये इस तरीके से घूमेगा। जैसे ही ये 8750 के ऊपर क्लोज कर देगा और रीटेस्ट दे देगा, तो इसके लिए लेवल खुल जाएंगे कौन से, 8880 के, 8880 से लेके 8880 तक के लेवल आपको इसमें मिल जाएंगे। 8880 को अगर निकालता है तो फिर सीधे सीधे 9200 तक के लेवल आपको अपसाइड में देखने को मिलेंगे। 9200 आपको एक रेसिस्टेंस जोन मिलेगा, तो यहाँ पर अलर्ट हो जाना। यहाँ पर हो सकता है इस तरीके से आए, लेकिन जैसे ही 9200 निकालेगा, अपसाइड की ट्रेंड लाइन मिल जाएगी, जो इसको मिलेगी 9350 से लेके 9400। ये 50 पॉइंट का बफर जोन रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अलर्ट हो जाना। 9400 जैसे ही निकलेगा तो इस वाले जो ट्रायंगल पैटर्न आपको मैंने अभी बताया था, इसका ब्रेकआउट आएगा, और इसका ब्रेकआउट जब भी आएगा तो मार्केट में बहुत अच्छी खासी बाइंग आपको दोबारा देखने को मिलेगी। ठीक, अब मैं इसको ना देखो आवरली टाइम फ्रेम पर ओपन करता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अगर ये देखो इस तरीके से मूवमेंट देखे, इस लेवल को निकाल देता है, कौन सा, 8750 के ऊपर क्लोजिंग और रीटेस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे ही ये आएगा तो इसके लिए लेवल ओपन हो जाएगा, कौन सा, सबसे पहला लेवल मान लो 9050 का, 9050, एक तो ये लेवल मिल जाएगा। अब मार्क करो लेवल, 9050 का लेवल मिलेगा आवरली टाइम फ्रेम पे। 9050 को जैसे ही निकाला, 9200, ठीक है, 9200 का लेवल मिलेगा। 9200 भी निकालता है तो ये ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। ये ट्रेंड लाइन मिलेगी 9350 से लेके 9400, 50 पॉइंट का बफर जोन रहेगा। जब भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करेगा और रिटेस्ट देगा आवरली टाइम फ्रेम पे, तो पहला लेवल खुल जाएगा 9600 का, और 9600 निकाला तो 9750, और 9750 निकालता है तो सीधे सीधे 10,000, और 10,000 के बाद 10,550 अप साइड में जो इसका हाई था, वहाँ तक मार्केट के जाने के चांसेस आपके हैं। अब लेकिन अगर अप साइड में नहीं जाता तो डाउन साइड में क्या पॉसिबिलिटी है, देखो ये इस तरीके से जा रहा है, हो सकता है ये यहाँ से ब्रेकआउट फेल करके नीचे आए। अगर नीचे आता है और 8500 के नीचे क्लोज कर देता है, 8500 के नीचे क्लोज और रीटेस्ट दे देता है, तो ये इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है, 8300 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। 8300 के नीचे निकलता है तो फिर आपको एक लेवल मिल सकता है 8127 का, मार्क कर लो, 8127 का लेवल आपको यहाँ पर मिल सकता है। 8127 से लिक्विडिटी ग्रैब करके जा सकता है, लेकिन 8127 भी नहीं रुका ना, तो सीधा सीधा 7800 से लेके 7700, ये जो 100 पॉइंट का बफर जोन रहेगा, यहाँ तक के लेवल मार्केट आपको दिखा सकता है। हो सकता है यहाँ पर आए, फिर कोई पैटर्न बना के वापस अपसाइड की तरफ जाए, लेकिन 7700 के नीचे जब भी मार्केट निकलेगा, ये याद रखना। ये देखो 77
डबल जीरो के नीचे जब भी मार्केट निकलेगा तो एक तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा, एक ये सपोर्ट बना हुआ था इसका भी ब्रेकआउट आएगा। तो सीधा सीधा मार्केट में लेवल आपको 7200 तक के लेवल दिखाई दे जाएंगे जब भी 7700 निकलेगा। ये निकलता है तो 6700 तक के लेवल मार्केट डाउन साइड में दिखा सकता है। तो ये आपको मैंने आवरली टाइम फ्रेम पे दे दिए हैं लेवल। आई होप आप लोगों ने लेवल अपने चार्ट में अपडेट कर लिए होंगे ताकि आप लोगों को और अच्छे से चीज़ें समझ आएँ। डाउन साइड के भी दे दिए, अप साइड के भी दे दिए। जो लोग सेफ ट्रेड करना चाहते हैं इसको निकलने दो, या तो अप साइड की तरफ फटेगा या डाउन साइड की तरफ फटेगा। जब भी अप साइड की तरफ फटे 9200 के ऊपर ये बाइंग साइड के लेवल दिखाएगा, और डाउन साइड में जब भी 8500 के नीचे निकलेगा तो डाउन साइड के लेवल दिखाएगा। ये सेफ है। अगर इसके बीच में ट्रेड करना है तो इसका प्राइस एक्शन शॉर्टर टाइम फ्रेम के लेवल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दे दिए हैं। जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जो फर्स्ट टाइम आए हैं। और जो लोग मुझसे पूछते हैं कोर्स कैसे बाय करना है उन लोगों को बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दे दी है। उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज आएगा। इनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। डायरेक्टली बाय नाउ कर सकते हो और व्यू कोर्स कंटेंट पे भी जा सकते हो। जैसे ही व्यू कोर्स कंटेंट पे जाओगे ना तो आप देखोगे इस कोर्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं बिल्कुल बेसिक से, जिसका फर्स्ट डे भी है ना उसको भी चीज़ें क्लियरली समझ में आए, इस तरीके से मैंने इसमें टेक्निकल एनालिसिस इसकी कवर की है। सेकंड जो मॉड्यूल है सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये 60 to 70% इंपॉर्टेंस रखता है कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे या नहीं बनेंगे। आपने टेक्निकल दुनिया भर का सीख लिया लेकिन आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही नहीं है ना, तो इन दी एंड आप लॉस मेकिंग ट्रेडर बन के निकलोगे और शेयर मार्केट को सट्टा बोलोगे। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, टेक्निकल एनालिसिस से भी ज़्यादा ज़रूरी है। वो मैंने विद एग्जाम्पल इसमें आपको एक एक चीज़ समझाई है। जिसका फर्स्ट डे भी है उसको भी सारी चीज़ें समझ आएंगी, इस बात की मेरी गारंटी है। मिनिमम मैंने इसकी प्राइस रखी है 2999, यहाँ से बाय कर सकते हो। ये प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है बहुत जल्दी, तो मैं आप लोगों को अभी बता दूँ। जो लोग सच में बाय करना चाहते हैं, सच में सीखना चाहते हैं, वो लोग बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ फ्री एनालिसिस वीडियो तो आप लोगों के लिए आई नहीं है। और जो लोग बाय कर लें वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो तो, और कोई डाउट हो तो मैं वहाँ आपको क्लियर कर दूँगा। अब मैं लेके आपको सीधा चलता हूँ नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। देखो एक्सपायरी है नेचुरल गैस की, मैंने क्लियरली बोला था कि आज के दिन नेचुरल गैस यहाँ पर एक्सपायरी तक बिल्कुल साइडवेज हो सकता है, उसके बाद हो सकता है मार्केट इसमें कोई बड़ी मूवमेंट दिखाए। तो देखो ये एक डेली टाइम फ्रेम पर डाउन साइड से ट्रेंड लाइन आ रही है, तो इसको फॉलो करना। जब भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलेगा तब जाके इसमें एक्चुअल बहुत बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है यानी कि 250 के लगभग ऊपर है, तब तक आपको इसमें डाउन साइड से बाइंग आपको बार बार देखने को मिलेगी। अब देखो ये यहाँ पर बहुत टाइम से इस एरिया में बहुत टाइम से होल्ड कर रहा है। जब तक कि अप साइड में 308 को नहीं तोड़ेगा तो बाइंग नहीं आएगी। डाउन साइड में जब तक ये 269 को नहीं तोड़ेगा तब तक इसमें डाउन साइड में सेलिंग नहीं आएगी। तो कौन सा लेवल बन गया, 269 से लेके 308 तक का ये बफर जोन बन गया। अब मैं इसको चार्ट को क्लियर करके ना आपको इसके लेवल और अच्छे से अपडेट कर देता हूँ, तो आप लोग भी बना लेना। देखो ये सारे लेवल हटाता हूँ, पहले मैं इस वाले बॉक्स को मैं यहाँ तक ले जाता हूँ। ये आप लोगों के लिए नए लेवल हैं। अब देखो, अब अगर इस बॉक्स के ऊपर जाता है 308 को निकालता है तो 323 मिलेगा। 323 के बाद 330, 330 से लेके 333 3 पॉइंट का बफर जोन है। जब भी 333 के ऊपर निकलेगा 345 आएगा, 345 के बाद 350, इसके ऊपर निकलेगा तो अगली वीडियो में उसके लिए बना ही दूंगा अगले लेवल के लिए। अभी और शॉर्टर टाइम फ्रेम पर भी दिखाता हूँ डाउन साइड में क्या पॉसिबिलिटी है। अगर ये 269 को निकाल देता है तो पहला लेवल इसमें मिल सकता है 263 का। 263 के बाद सीधा सीधा लेवल मिलेगा 255 का। 255 निकालता है तो फिर 245, 245 के आस 245 से लेकर 240 4 पॉइंट की ये बफर जोन वाली ट्रेंड लाइन मिलेगी। जैसे ही 240 के नीचे निकलेगा तो अच्छी खासी सेलिंग आएगी, उसके लेवल में आप लोगों के लिए अपडेट कर दूंगा। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पर एक बार फटाफट से खोल देता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें किस तरीके की मूवमेंट आने वाली है। देखो ये एक तरह से रेंज बना रहा है। कितने पॉइंट की रेंज हो गई, 269 से लेके अप साइड में 279, 10 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज में इसको घूमते दो। अगर इस रेंज को अप साइड की तरफ तोड़ देता है, मतलब इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है, यहाँ पर क्लोजिंग आती है और रीटेस्ट आता है, तो इसमें लेवल मिलेगा आपको अप साइड में 283 का। ठीक है, 283 को जब भी निकालेगा तो लेवल मिलेगा कौन सा, 287 का। 287 से लेके 290,
ये 3 पॉइंट का बफर जोन रहेगा। 290 जब भी निकलेगा तो 294 आ जाएगा, 294 से लेके 296 तक। देखो अपसाइड में तो इसी तरीके से छोटे छोटे लेवल हैं अभी, जब तक कि ये 308 नहीं निकाल देता तब तक आपको यही छोटे छोटे लेवल मिलेंगे। देखो मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए ड्रॉ ही कर देता हूँ। देखो अगर 279 को निकालता है तो कौन सा लेवल मिलेगा, 283। 283 को निकाल देता है तो फिर कौन सा लेवल मिलेगा, 287 से लेके 290 तक का। क्लियर, 287 से 290 तक का। और 290 निकाल देता है तो 290 से 294 से लेके 296 तक का। और 296 जब भी मार्केट निकालेगा, 296 के ऊपर क्लोजिंग देगा, रीटेस्ट देगा, तो लेवल खुल जाएगा इसके लिए 303 से लेके 308 तक का लेवल इसके लिए ओपन हो जाएगा। और 308 निकालेगा तो 323 के बाद 330 अपसाइड के लेवल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई दिए हैं। अब आ जाओ डाउन साइड की तरफ। सपोज करो ये रेंज बना रहा है, यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता, कोई ब्रेकआउट फेल करता है, और जब भी 269 निकालेगा इसके नीचे क्लोजिंग देगा आवरली टाइम फ्रेम पर और रीटेस्ट देगा, तो सीधा सीधा लेवल मिलेगा 262 से 263, इसको निकालता है तो 254, इसको निकालता है तो 250। ये डाउन साइड में आपके लेवल होंगे नेचुरल गैस के। आई होप आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो लोग मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं एक्सक्लूसिव वीडियोस के लिए, मेंबरशिप ओनली वीडियो के लिए, वो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है। और जिन लोगों ने 1-to-1 मेंबरशिप ज्वाइन कर रखी है वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, मैं वहाँ आपको कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करूँगा, फिर हम आगे का डिस्कशन वहाँ पर करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।